मंत्र का लक्ष्य सिद्धि है, जिसके माध्यम से हम उक्त शक्ति का साक्षात्कार प्राप्त कर सिद्धता को प्राप्त होते हैं। परंतु मंत्र सिद्धि को उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणी में भगवान शंकर के द्वारा आवंटित किया गया है। निम्न कोटि की मंत्र सिद्धि में उक्त शक्ति का साक्षात्कार तो संभव नहीं होता, और यह भी संभव नहीं कि प्रत्येक साधक उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्ति के लिए उतना श्रम कर ले, क्योंकि कलयुग में समय का बड़ा महत्व है, समय का अभाव है। यही सब प्रश्न एक समय त्रिलोक्य विजेता रावण के मन में भी उठे थे, जब वह शिष्य बनकर महादेव से अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर रहा था। महादेव ने मंत्र सिद्धि को उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणी में रखा। उसका विस्तृत विवरण मैं श्लोक के प्रमाणों सहित आपके समक्ष रख रहा हूं। आशा है आप सभी लाभान्वित अवश्य होंगे। रावण कहता है, देव देव महेशान कृपाम कृत्वा ममोपरि लक्षणम मंत्र सिद्धेस्तु ब्रूहि में भक्तवत्सला। हे देवदेव महेशान, हे भक्तवत्सल, मेरे ऊपर कृपा करके मंत्र सिद्धि के लक्षण कहिए। मनोरथानाम क्लेश सिद्धिरुत्तमम लक्षणम मृत्युनाम हरणम तद्वद देवता दर्शनम तथा। भगवान शंकर कहते हैं, मनोरथ की सिद्धि ही मंत्र सिद्धि का प्रधान चिन्ह है। साधक की जिस समय जो इच्छा हो और वह अनायास पूर्ण हो जाए, तब जानो कि मंत्र सिद्ध हो गया। और देवता का दर्शन होना और मृत्यु का नाश होना भी मंत्र सिद्धि का लक्षण है। यहां मृत्यु के नाश से भगवान शंकर का आशय अकाल मृत्यु से साधक गण ले सकते हैं। इसके पश्चात महादेव शंकर कहते हैं, प्रोगस्या क्लेश सिद्धि ही सिद्धेस्तु लक्षणम परम परकाय प्रवेशश्च पुर प्रवैशनम तथा उधर्वोत्क्रमणमेवं ही चराचर पुरे गति ही। अर्थात तपस्या आदि से जिसको मंत्र सिद्धि होती है, उसको देवता का दर्शन होता है और वह अपनी मृत्यु को भी जीत लेता है। आकाश में संपूर्ण चराचर में जाने की उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। खेचरी मेलनम चैव तत्कथा श्रवणादिकम पुच्छिद्राणि प्रपश्येतु तत्वमस्य च लक्षणम। भगवान शंकर कहते हैं, वह मनुष्य आकाश कामनी देवियों के साथ विराजमान होकर उनकी बात सुन सकता है। मंत्र सिद्धि होने से मनुष्य को पार्थिव तत्व का ज्ञान हो जाता है। ख्यातिर्वाहन भूषादि लाभ सुचिर जीवनम निप्रणाम तद्गणनाम च वशीकरणमुत्तमम। अर्थात इस मनुष्य की कीर्ति चारों ओर फैल जाती है, उसको अनेक वाहन और भूषणादि प्राप्त होते हैं, वह मनुष्य दीर्घजीवी राजप्रिय होता है एवं वह मनुष्य राजा को और राज परिवार को भी वशीभूत कर लेता है। सर्वत्र सर्वलोकेषु चमत्कार करः सुखी रोगापहरणम दृष्टया विषापहरणम तथा। अर्थात वह प्रत्येक मनुष्य को अनेक अद्भुत कार्य दिखाकर आनंद से विचरण करता है। उसका दर्शन करते ही संपूर्ण रोग और विघ्न आम जनमानस के दूर हो जाते हैं। पांडित्यम लभते मंत्री चतुर्विद मय यत्नतः वैराग्यम च मोक्षत्वम त्यागिताम सर्ववश्यताम। अर्थात वह सब शास्त्रों को जानने वाला होकर चारों प्रकार के पांडित्य को प्राप्त करता है। विषय भोग में उसकी इच्छा नहीं रहती, वह निरंतर भक्ति की अभिलाषा करता है। उसकी सबको छोड़ने की शक्ति और संसार को अपने अधीन करने का सामर्थ्य आ जाता है। अष्टांग योगाभ्यसनम भोगेच्छा परिवर्जनम सर्वभूतेष्वनुकंपा सर्वज्ञादि गुणोदयः इत्यादि गुण संपत्तिर सिद्धेस्तु लक्षणम। अर्थात अष्टांग योग का अभ्यास हो जाता है,
विषय वासना दूर हो जाती है, सर्व जीवों में दया उत्पन्न हो जाती है और उसको सर्वज्ञता शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इन सब गुणों से युक्त होने पर मनुष्य को मध्यम सिद्धि प्राप्त हुई जानो। ख्यातिर्वाहन भूषादि लाभा सुचिर जीवनम नृपणाम तद्गणनाम च वात्सल्य लोकवश्ययिता महेश्वर्यं धनित्वं च पुत्रदारादि संपदाः अधमः सिद्ध्याः प्रोक्ता मंत्रिणा माध्य भूमिका। अर्थात जिसको अधम सिद्धि प्राप्त होती है उसको यश और वाहन भूषणादि प्राप्त होते हैं, वो दीर्घजीवी होता है, राजा का प्रिय होता है, राज परिवार उसके साथ प्रेम से रहता है, समस्त लोग उसके वशीभूत होते हैं, वह मनुष्य अनेक ऐश्वर्य और धन संपत्ति को प्राप्त करता है और पुत्र पुत्रादि युक्त होता है। मंत्र सिद्धि की प्रथमावस्था में ये सब लक्षण उदय होते हैं। सिद्ध मंत्रस्तु यह साक्षात शिवो नात्र संशयः। मंत्र सिद्धि होने पर मनुष्य को साक्षात शिव स्वरूप समझना चाहिए। हालांकि भगवान शिव के द्वारा बताए गए मंत्र सिद्धि के लक्षण बहुत ही उच्च कोटि के हैं। साधक के लिए अधम सिद्धि तक को प्राप्त करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। संभव है निरंतर किसी एक साधना पर लंबे समय तक लगे रहने से ही साधक ये अवस्थाओं को प्राप्त कर ले। अन्य शास्त्रों में भी मंत्र सिद्धि के कुछ लक्षण कहे गए हैं। ये हमें अनुभवों से भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लक्षण मन का सदैव प्रसन्न रहना। भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्व में अनुभव हो जाना, जीवन से विघ्नों का नाश हो जाना, जिस कार्य हेतु अनुष्ठान किया गया है वह कार्य सफल होना, मनोकामनाओं की पूर्ति होना, गृह एवं परिवार में दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होना, नित्य पूजन साधना में मन लगे रहना, साधना के दौरान मन एकाग्रचित होना, देवी अनुभूतियों का घटित होना, स्वप्न में देवता के दर्शन होना, मुख से बोली गई बात सत्य घटित हो जाना, पूजन के दौरान दिव्य सुगंध की अनुभूति होना, जीवन में प्रगति होना आरंभ हो जाना, वाणी में दिव्य तेज प्रकट होना, संसार आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लग पड़े, यह भी मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। यदि आपके साथ भी कोई इसी प्रकार का कोई अनुभव घटित हो रहा हो तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें।